स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन के अंदर अपन कंटिन्यू करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तमाम चीज़ें आज के सेशन के अंदर है वो अपन स्टेप बाय स्टेप है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो कॉम्प्लिकेशंस को है वो दो पार्ट में डिवाइड है वो किया गया है। पहला आता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो तुरंत क्या क्या साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। एक होता है डिले कॉम्प्लिकेशंस, पहला आता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, सेकेंड वन आता है डिलेज कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस है वो ट्रांसफ्यूजन के विद इन 72 आवर्स के अंदर है वो देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे? ट्रांसफ्यूजन के 72 आवर्स, यानी कि विद इन 72 आवर्स। और डिले कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो जो डिले कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलेंगे आफ्टर 72 आवर्स के बाद, यानी जैसे ही बीटी डन हुआ, बीटी के 72 आवर्स के बाद में है वो जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको अपन कंसीडर करेंगे डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर। ठीक है, अगर एक एक को अगर बात करें तो एग्जांपल की अगर बात करें इमीडिएट की तो सबसे पहले आता है वो आता है आपका हीमोलाइटिक रिएक्शन। क्या आता है? हीमोलाइटिक रिएक्शन। सेकेंड वन अगर बात करें तो वो देखने को मिलता है आपको हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की अगर बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मल से अगर कैल्शियम का लेवल है वो कम हो रहा है उसको अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। थर्ड वन अगर बात करें तो वो होता है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया की अगर बात करें तो हाइपरकैलेमिया क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है वो हो गया। वो नॉर्मल अमाउंट कितना होता है पोटेशियम का? 3.1 टू 5 टू 3.5 टू 5.1 है वो MEQ पर लीटर है वो नॉर्मल है वो अमाउंट होता है किसका? पोटेशियम का। ठीक है, इसको अपन आगे है वो डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर। थर्ड वन अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड। नेक्स्ट क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया है वो क्या होता है कि ब्लड के अंदर कोई माइक्रो इन्वेजिव का है वो ग्रोथ है वो हो चुका है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आता है डिलेड कॉम्प्लिकेशन। डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर है वो क्या क्या एग्जांपल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट और क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिल जाएगा जॉन्डिस। जॉन्डिस है वो आपको देखने को मिलेगा। जॉन्डिस।
ये हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हो गए। दो कैटेगराइज के अंदर हम अपन ने इनको डिवाइड किया। पहला आया इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, सेकंड वन आया डिले कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन यानी कि जो 72 आवर्स के अंदर अगर जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको अपन बोलते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, और जो 72 आवर्स के बाद में अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको अपन बोलते हैं डिले कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, डिले कॉम्प्लिकेशन के अंदर कौन कौन से देखने को मिलेंगे, जैसे कि आयरन ओवरलोड। ठीक है, आयरन ओवरलोड को अपन कंप्लीट है वो आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा आता है वो आता है हेपेटाइटिस सी, जो कि सबसे ज़्यादा है वो कब होता है, पोस्ट बीटी है वो होता है। और थर्ड वन आता है जॉइंटिस। जॉइंटिस क्यों, क्योंकि अगर आरबीसी है वो ज़्यादा इमेच्योर है, आरबीसी अपने ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो उसकी वजह से है वो क्या होगा, जॉइंटिस। और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा हीमोलाइटिक रिएक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन कोज कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, उसके बाद में आता है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, सेप्टिसीमिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड। ये हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इमीडिएट हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आज, तो वो लेते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शंस। हीमोलाइटिक रिएक्शन की अगर बात करें तो हीमोलाइटिक रिएक्शन है होता क्या है। सबसे पहले बात करें, अगर इसको मैं तोड़ूँ इस शब्द को हीमोलाइटिक, हीमो का मतलब हीम यानी कि एचबी। ठीक है, और लाइट्स का मतलब टूटना, डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, तो इसके अंदर किसका होगा, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होगा वो किसका होगा, आरबीसीज का। ठीक है, तो अगर इसको बात करें तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ऑल्सो नोन एज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कोज की अगर बात करें, ठीक है, तो कोज है उसको क्या देखने को मिलेगा, कोजेज। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, मिसमैच ऑफ ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप का है वो मिसमैच हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, हीमोलाइटिक रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर ले साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो इनको अपन दो कैटेगराइज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आता है लोकल, दूसरा है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक लोकल का मतलब है कि जो साइट पे है वो देखने को क्या मिलेगा, वहां पे देखने को मिलेगा आपको इचिंग। इचिंग है वो देखने को मिलेगी, रेडनेस, रेडनेस ऑन स्किन है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, रेशेज है वो देखने को मिलेंगे। और क्या देखने को मिलेगा, यूर्टिकेरिया। ये हो गए लोकल साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, यूर्टिकेरिया भी क्या होता है, रेशेज टाइप का ही है होता है। ठीक है, और इचिंग है वो देखने को मिलेगी, रेडनेस है वो देखने को मिलेगी। और सिस्टमेटिक अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सिस्टमेटिक के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया, ये हीमोग्लोबिन यूरिया क्या होता है कि यूरिन के अंदर एच बी प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है वो आता है हाइपोटेंशन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हाइपोटेंशन है वो कैसे हो रहा है, तो हाइपोटेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइपोटेंशन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मास्ट सेल है वो एक्टिवेशन हो रहा है। मास्ट सेल एक्टिवेशन,
एक्टिवेट। और जैसे ही मास्ट सेल है वो एक्टिवेट हुई तो क्या होगा, हिस्टामिन्स को है वो रिलीज करेंगे, हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन अगर रिलीज होगा तो क्या देखने को मिलेगा, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगा। अगर वेजोडाइलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से है वहाँ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोटेंशन। और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा हेडेक, और क्या बैक एक, बैक एक है वो देखने को मिलेगा, फीवर, शिवरिंग है वो देखने को मिलेगा। ये कुछ सिम्टम्स हो गए जो कि क्या सिस्टमेटिक सिम्टम्स है। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो और क्या क्या इसको अपन है वो मैनेज है वो कैसे करेंगे इस सिचुएशन के अंदर अपन आ चुके हैं, यानी इनकी जहाँ पे अगर हीमोलाइटिक रिएक्शंस है वो हो चुकी है तो उसको हाउ वी विल बी मैनेज, यानी कि हम कैसे उसको है वो मैनेज करेंगे। तो सबसे नेक्स्ट स्टेप है वो अपन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें, अगर जैसे ही आप बीटी है वो कंटिन्यू है तो सबसे पहले जो एक्शन लेंगे वो लेंगे स्टॉप द बीटी, स्टॉप द बीटी, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को है वो स्टॉप है वो करना है। ठीक है, इनको मैं प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप है वो बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में है वो क्या करेंगे, कनेक्ट टू द आईवी लाइन एंड स्टार्ट एनएस, कनेक्ट या स्टार्ट आईवी लाइन, और उसके अंदर क्या देंगे, नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन है वो। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद में है वो आपको करना है एचसीपी को इन्फॉर्म करना है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म टू एचसीपी, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको इन्फॉर्म है वो करना है। नेक्स्ट है वो क्या लेना है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस होती हैं उनको है वो देना है, गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, यानी कि जो मेडिकेशंस हैं वो देंगे। तो मेडिकेशन की अगर बात करें तो मेडिकेशन के अंदर है वो अपन क्या देंगे, एविल डेक्सोना, एविल प्लस डेक्सोना, एविल डेक्सोना है वो दिया। और अगर कुछ ऐसी कंडीशन हुई जिसके अंदर एविल डेक्सोना इज नॉट इफेक्टिव, देन हम क्या करेंगे, इफ एविल डेक्सोना is not effective, then give initial dose of injection hydrocortisone 100 mg। अगर एविल डेक्सोना है वो इफेक्टिव नहीं है और नहीं काम कर रहा है तो उस कंडीशन में है वो अपन इनिशियल डोज के रूप में 100 mg है वो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो देंगे। नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद में है वो क्या स्टेप है वो लेना है, वो लेना है आपको, जो ब्लड बैग है उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको रीसेंड करना है। कहाँ पे, ब्लड बैंक के अंदर, ब्लड बैग सेंड टू ब्लड बैंक विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में है उस क्या करना है, उसको ब्लड बैंक के अंदर है वो भेजना है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर आपको ब्लड बैंक बैग को है वो डिस्कार्ड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि ब्लड बैग है वो किस बिन के अंदर है वो जाएगा। ब्लड बैग
discard with 1% sodium hypochlorite। यानी कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड की हेल्प से है उस क्या करना है, वो करना है ब्लड बैग को है वो डिस्कार्ड करना है। ठीक है, और ब्लड बैग है वो किसके अंदर जाएगा, रेड बिन के अंदर है वो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वो बात नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगी, तो वो रहेगी बीटी सेट should be sent in lab for culture। बीटी सेट को है वो डिस्कार्ड है वो नहीं करना है, वो डिस्कार्ड किसके अंदर करते हैं, रेड बिन के अंदर है वो डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, और क्यों हम इसको डिस्कार्ड है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर है वो कल्चर है टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे, जिससे कि है वो कोज का है वो आइडेंटिफिकेशन है वो हो सके, यानी कि क्या कोज था जिसकी वजह से हीमोलाइटिक रिएक्शन से है होगी। तो उसको बीटी सेट को है वो कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको कल्चर के लिए है वो कहाँ भेजना है, लैब के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेंगे, कलेक्ट ब्लड urine and blood samples for further investigations। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए है वो आपको क्या करना है, ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल्स का है वो कलेक्शन है वो करना है, और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हैं वो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं या एडवाइज होती हैं वो आपको है वो परफॉर्म है वो करवाना। तो ये ऐसे हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप है वो अपन ने किसको मैनेज कर लिया, एक हीमोलाइटिक रिएक्शन की कंडीशन को है वो अपन ने मैनेज किया है इस सेशन के अंदर। ठीक है, और सेशन कैसा लगा हो और कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पुट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल है वो मैं आपका जल्दी से है वो डाउट है वो क्लियर करूँगा, चाहे वो वीडियो बेस्ड हो या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर हो, जहाँ पे भी पॉसिबल होगा वहाँ पे मैं उसको है वो जल्दी से जल्दी है वो सॉर्ट आउट है वो करने की कोशिश करूँगा। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर ज़रूर दें, जो कि एक मेरे लिए काफ़ी है वैल्यूएबल है आपका फीडबैक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर दें, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन है वो एक अलग तरह का है वो मोटिवेशन है वो मेरे को देता है। तो आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को है वो सब्सक्राइब करें और सभी जगह पे है उसको शेयर कीजिए। और अगर जो सभी तरह की लिंक्स हैं, वीडियोज़ की लिंक है, क्लासेज की लिंक हैं, और जो भी कोई भी अपडेट्स होते हैं तो वो हम व्हाट्सअप चैनल के अंदर है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो व्हाट्सअप चैनल के अंदर आप ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है वो आपको मिलेगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, वहाँ से जाके हैं वो आप चैनल को है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्स स्ट्रेटेजी के साथ में। ओके, थैंक यू।